अरे जीजा जी, अरे ज्यादा नीचे आ गया है। सुनो सुनो, ये जो मैंने किया है ना, सोच समझ कर किया है। क्या है कि ये सारे काम कायदे से तुम्हें करने चाहिए साले बाबू। क्या? हाँ, क्या है कि मैं जैसे ही ऊपर देखता हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो अमीरों को ये होता है। हाँ? मतलब ट्यूशन क्लासेस जोर से चल रही हैं। हाँ, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, समझ ही नहीं आता। ट्यूशन क्लास के लिए मैंने नए रूम लिए हैं, सारे पैसे उसी में चले गए। समझे जीजा जी, चार्टेड अकाउंटेंट आप, पर पैसा कमाने वाले प्रोफेसर साहब। ओ, हम कैसे पैसे वाले? पैसा तो है हमारे ससुर साहब के पास, जो कि तुम्हारे पिताजी हैं। सच है, क्योंकि बीनी वाले कंस्ट्रक्शन का दबदबा जोर शोर से फैल रहा है। इस बड़ी बस्ती में बंगला बनाने के सिवाय नाना साहब के पास कोई दूसरा उपाय था ही नहीं। बंगला बनाया तो है, पर हमारे हाथ आती है सीमेंट, रेती, रंग आदि। तो पैसा वही है ना वसंत राव। फिर आप भी इस धंधे में आइए ना। नाना साहब कब से आपको बुला रहे हैं। नहीं नहीं, हम जहां पर हैं यहीं पर सुख से हैं। वाकई। पर वसंत राव, मुझे बताओ, वो कोने वाला जो पॉश बंगला है ना, वो किसका है? फिल्म स्टार रमन कपूर का। ओह साल में केवल 2 दिन के लिए वो यहाँ पर आते हैं। ओह, नजदीक में है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज दारब शाह दलाल का। हाँ। अरे वाह, पर वसंत राव, इनके आगे जो बंगला है वो सतारा के राजा साहब का है। उन्हीं का है। अच्छा, ये सामने वाला ये किसका है? वो मेजर पतकी का। वसंत राव, वसंत राव। नहीं, बात यह है कि ये तोरण वगैरह लगाने का जो काम है ना, हाँ। वो तुम हम लोगों पर छोड़ दो ना। सच है? हाँ। तुम गुल खिलाओ दिल का। वाह। नाना साहब ने पूछा तो अरे उस सब के लिए हम है ना, हम दोनों संभाल लेंगे। हाँ, जाओ 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 जाओ। अब बात ये है कि द्वार पर चलकर आई लक्ष्मी अथवा अपने को सुख देने वाली लड़की का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए, क्यों? हाँ सच है। फिर इसे छोड़िए, काम करिए। चलिए हाँ, काम करिए। चलो, चलिए चलिए चलिए, बहुत काम पड़ा है। चलिए। आओ दीदी, आओ। ये देवघर, आइए। नमस्कार करो। आह, घर तो बहुत ही अच्छा है नाना। ये देवघर कितना सुंदर और बड़ा है। दिल खुश हो गया। सच ये है दीदी, ये तो पिताजी की कृपा है। काश आज वो हमारे बीच होते। मगर घर तुमने संभाल ही लिया ना, और हम सबको भी, मुझे, शकु सिंधु को, गुरुनाथ को। अनेक बार लगता था कि ये सब हो सकेगा या नहीं,
पर पिताजी के आशीर्वाद से बिल्डिंग बनाने के धंधे में पैसा कमाया। तुम तीनों बहनों की शादी की, तीनों सुखी हो गईं। दोनों बेटियों की शादी की। वसंत की शिक्षा जैसी चाही थी वैसी ही पूरी हुई। पर एक दर्द दिल में बसा है मेरे, अभी तक भी। किसका दर्द है मन में? गुरुनाथ। तुम्हें जो करना था किया। बिजनेस में उसे रस नहीं था क्योंकि या रहता तो मिट्टी ढोनी पड़ती ना, यानी मेहनत नहीं करनी थी। कहीं मेरी मान लेता अगर तो आज पैसे की गद्दी पर सो सकता था। 40 साल का शायद हो गया है। हो ही गया। शादी की है कि नहीं पता नहीं। लेकिन पत्नी को खिलाएगा क्या शादी के बाद? वो कलकत्ते जाते जाते एक बार आया था मुझसे मिलने नागपुर 2 घंटे के लिए। पैसे वगैरह मांगे क्या? नहीं, अरे मांगने से क्या देती, मैं अनाड़ी हूँ। क्या मेरे से गलती हुई है कहीं दीदी? कर्ज कुछ उसका मेरे ऊपर रह गया है शायद, ऐसा लगता है। कहां पर है आजकल वो? इलाहाबाद खबर की थी वास्तु शांति के बारे में चिट्ठी लिखकर, लेकिन मिली है या नहीं कुछ पता नहीं। मेरा ऐसा मानना है नाना, व्यवसाय है तो व्यक्ति की इज्जत है। बिन्नी वाले घराने का नाम तो उससे जुड़ा है ना, लेकिन पैसे से ही इज्जत मिलती है। क्यों, सच है ना नाना? नाना, आप यहाँ हैं, लोग आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए ना। चले, शाम की पूरी तैयारी करनी होगी। क्यों नहीं, तैयारी करनी ही होगी दीदी। बड़े बड़े लोग जैसे कलेक्टर, मंत्री, बैरिस्टर आदि लोग आ रहे हैं। चलिए चलिए। चलो चलिए। 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 ओ नाना साहब बिनी वाले, हम आए क्या? आइए आइए मेजर पत्की, आइए। वेलकम वेलकम, ये घर तुम्हारा ही है। आइए। आज तुम्हारे लिए मैं खास प्रेजेंट लेकर आया हूँ। वो किस लिए? प्रेजेंट वगैरह किस लिए? आज केवल स्नेह सम्मेलन है। दिल खोल के गप मारेंगे, मेल मिलाप बढ़ाएंगे, साथ ही भोजन का आनंद भी उठाएंगे। चलिए। नहीं नहीं, पहले आकर अपना प्रेजेंट संभालिए। चलिए। अरे रहने दो प्रेजेंट, जाने दीजिए, चलो, खाना पहले खा हमारे लो। साथ में चलिए। चलिए अगर तुम चलिए कहते हो तो चलिए। चलो। क्या गिफ्ट लाए हो पत्की? अ सरप्राइज गिफ्ट ओनली फॉर यू। हाँ? जस्ट वेट। आ जाओ बेटे। गुरुनाथ। गिफ्ट। अरे बाबा, मैं तो पहुंचा था स्टेशन पर कैप्टन नाडकर्णी को रिसीव करने। मैं मेरठ कैंट में जब था तो इनके गुरु के साथ तबले की संगत करता था। ये दोनों फिलहाल जा रहे थे बेंगलोर गाने के कार्यक्रम के लिए। मैंने कहा कि बड़े भाई के यहाँ वास्तु शांति है, आपको यहीं उतरना पड़ेगा। सुबह की गाड़ी में चढ़ा दूंगा तुम्हें, इसी वादे पर आए हैं ये लोग। गुरुनाथ, सकीना को बाहर बुलाओ ना। सकीना? सकीना बेटा आजा। हाँ। सकीना, ये तुम्हारे जेठ जी हैं। कम ऑन नाना साहेब, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। अरे तुम क्या सोच रहे हो? नमस्कार करो, बड़े भाई यही है, नमस्कार करो। हाँ। सुखी रहो, सुखी रहो। घर के सारे और बहुत से मेहमान आए इस वास्तु शांति के लिए। तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाना प्लीज। जी इस ओर जी। जाओ। आओ। मेजर, इट्स रियली सरप्राइज गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर। लेकिन तुमने पिताजी का नाम क्या बोला था? अमानत हुसैन खान साहब। अरे बहू, ये तो। अरे वाह चाची, तभी तुम्हारा लहजा इतना अच्छा है। तुम्हारे चाचा जी की वजह से। साथ ही गाने के कार्यक्रम के लिए हमें देश विदेश जाना जो पड़ता है। 7-8 भाषाएं आती हैं मुझे। बाप रे, 7-8 भाषाएं। चाची आपका?
जो ये हार है ना, कितना अच्छा है। पर सोने का नहीं है ये। तो क्या गुरुनाथ ने दिया ही नहीं कुछ? दिया ना, खूब दिया। मुझे, पिताजी को। मूल गांव कौन सा तुम्हारा? बारीसाल, आजकल बांग्लादेश का हिस्सा है। तो क्या माँ शादी? हमारे पूर्वज 10 ग्रंथी ब्राह्मण हैं। आज तक हमारे अब्बा जी गंगा स्नान किए बगैर पानी तक पीते नहीं। क्या शादी के बाद बदल दिया नाम? विमल, इन्होंने बदला है। गाने से कुछ पैसा हाथ में आता है या नहीं? वैसे रोजी रोटी चलती है। यहाँ गुरुनाथ के लिए दिल तड़पता है हम सबका। चाचा सिनेमा में गाना गाएं तो बहुत पैसा मिलेगा उन्हें। सख्त ताकीद है हमारे अब्बा जी की। सिनेमा में गाना पाक नहीं मानते हम। आप भी गाती है? तुम्हारे चाचा जी के सामने मेरी बिसाती कहाँ। मेरे अब्बा जी को तो इन्होंने जीत ही लिया है। क्यों नहीं? शिष्य साथ ही घर जमाई। उनके बेटे हैं। गुरु ह ब्रह्मा, गुरु ह विष्णु, गुरु ह देवो महेश्वरा। शादी कर ली लेकिन बताया भी नहीं। वो क्या था नाना, जल्दी में ही कर ली। तुम्हारे गाने का धंधा ठीक चल रहा है ना? धंधा नहीं है नाना, पेशा है। मेरा गाने का पेशा है, मेरी जीवन पद्धति। पैसे मिलते हैं बहुत से? गुरु कृपा से मिलते हैं नाना। सारे मेहमान चले जाएं इसके बाद जरा बात करनी है तुमसे। एक दंताय विघ्मेह वक्रतुंड, एक दंताय विघ्मेह। तुम्हें सुबह ही जाना होगा क्या? होगा ही नाना। अरे आज ही याद हम दोनों को आई थी तुम्हारी। मेरे कर्तव्य का जमा खर्च पूरा हो, ऐसी श्री दत्ता जी की इच्छा लगती है। दोस्तों, ये मेरा छोटा भाई गुरुनाथ बिनी वाले। नमस्कार। ये है इसकी पत्नी विमल। गुरुनाथ बहुत अच्छा गायक है और विमल बहुत अच्छा सितार बजाती है। मगर आज हम आपकी ही तरह वास्तु समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। सो प्लीज कंटिन्यू। चाचा जी, ये मेरी भावी पत्नी जयश्री। जयश्री? अरे तुम तो जयू ना बेटा, मेजर पत्की की बेटी। हाँ वही। हाँ वही। बेटा तुम तो बच्चे से थी। नमस्कार करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। बेटा बड़े होने का ये अर्थ नहीं कि मुझे बूढ़ा समझा जाए अभी से। चाचा जी से गाने का बहुत शौक है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने। बेटा कौन सा राग पसंद है तुम्हें? राग मारवा। इसी वक्त गाते हैं ना इस राग को? तो फिर गाओ ना। ऐसी भूल आपके सामने। पर आपकी मायरी में कासे कहो मोरे मन की व्यथा रे, ये चीज दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा गई है। ये चीज मेरी नहीं बेटा, खान साहब अमानत हुसैन खान साहब की ये चीज है। मेरी अम्मा जी माँ ने, मेरी सासू माँ के गुजरने के बाद इस चीज की रचना की गई थी। ओह, तो फिर गाइए ना। नहीं बेटा, मन दुखी हो जाता है अम्मा जी की याद आते ही। केवल मुखड़ा। मुखड़ा। सुनिए, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है।
विमल, मारवा की शक्ति ही ऐसी है, दिल हिला देता है सबके, और जो सुनने आते हैं वो सांस ही लेना भूल जाते हैं। विमल, तानपुरा लाओ जल्दी, मेरे से नहीं रुका जाएगा। तानपुरा लाओ जल्दी। मेरी सासू मां जब स्वर्ग को सिधारी थी, तब मेरे गुरु यानी मेरे ससुर खान साहब अमानत हुसैन खान साहब ने संध्या के समय तानपुरा छेड़ा। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। ऐसे वक्त जन्म लिया इस चीज ने। मनीषों की बस्ती से दूर, बहुत दूर एक जीर्ण शिवालय, हवा के वेग से झूलते पीले पत्ते। कोई अज्ञात व्यक्ति ढूंढ रहा है अपने लिए कोई शरण। दूसरी ओर गौधुली बेला में गायों का वापस घर लौट आना। मोरे मन की व्यथा रे माई रे, मैं कासे कहूँ मोरे मन की व्यथा रे। अखियन में है खोई हुई जीवन की कथा कासे कहूँ मोरे मन की व्यथा रे। संगीत के सुरताल की मुहे लागी है साची लगन। संगीत के सुरताल की मुहे लागी है साची लगन। यही तो मेरा परिवार, यही तो मेरा परिवार है, ये साथी सखा रे माई रे। मैं कासे कहूँ मोरे मन की व्यथा रे। घर बार संसार तुमको मुबारक, मैं तो हूँ त्यागी बैरागी। घर बार संसार तुमको मुबारक,
कासे कहूँ मोरे मन की व्यथा रे। अखियन में है खोई हुई जीवन की कथा रे माई रे। मैं कासे कहूँ मोरे मन की व्यथा रे। स्वरों के द्वारा सींचे गए ये शब्द मनुष्य के मन में घर बना लेते हैं। अपने गुरु के आशीर्वाद के द्वारा मैं आज अपनी कला आपके सामने पेश कर पाया हूं। हमें मसूरी से हिमालय के शिखरों को देखते ही लगा कि यही हिमालय है। जब खान साहब को बद्री केदार की यात्रा पर लेके गया तो लगा कि हम यहां शिखरों के समुद्रों के बीच में हैं। खान साहब मुझसे बोले, बेटा गुरुनाथ, गंधार निषाद के शिखर सहज रूप से दिखते हैं, पर नीचे से ऊपर की ओर आने में व्यक्ति का जीवन व्यतीत हो जाता है। हिमालय के वैभव के सामने मस्तक झुकता है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। खान साहब बोले, अपना गाना वासना रहित रखना, सुरों को जीतने का उन्माद कभी भी मत दिखाओ। इनसे जानकारी लो। खान साहब, भैया बताओ तो सही बात क्या है? ईश्वर से आशीर्वाद वो लेना तो है लेना ना? ही है, पर इस तरह से गुरुनाथ, जीवन भर मैंने तुम्हारे लिए क्या किया या तुमने जो किया, इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। पर जो भी धरोहर पिताजी ने छोड़ी है, उसमें से ये है तुम्हारा भाग। अरे भैया, ये सब किस लिए? यकीनन इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरा कर्तव्य करने दो। सहारा कुछ आप ही ने तो किया, ईश्वर ने मुझे दिया जरूरत है। नहीं है। जब दे रहा हूं तो रख ले गुरुनाथ। गुरुनाथ, अरे चलिए चलिए फौरन, गाड़ी वरना छूट जाएगी। चलिए सकीना, ये गपशप करने का वक्त नहीं है। चलो चलो फौरन। हाँ, चलो चलो। जल्दी क्यों मचा रहे हो? शादी के बाद पहली बार आई है, खाली हाथ कैसे भेज दूं? हो गया ना, चलो। अरे पर सब आ गए, गुरुनाथ क्यों नहीं आया? जी आ रहे हैं। लीजिए, आ गया गुरुनाथ। आशीर्वाद लो। हाँ हाँ, सुखी रहो। भैया, भाभी, आयुष्मान भव। चलो काका। नमस्कार करती हूँ। हाँ, आशीर्वाद दो। वाह, जीते रहो। गुड। वाह, जीते रहो। अच्छा, अब छोड़ दो, मेरा नमस्कार पोस्ट से भेज देना। चलो चलो, गाड़ी में बैठो। चलिए जल्दी बैठिए। हाँ जल्दी, आराम से। चलो। चाचा जी गए? अरे मैं जाने वाला था स्टेशन उनके साथ। नाना ये देखिए, चाचा जी देवघर में ये क्या भूल गए? क्या? अरे घर बार संसार तुमको मुबारक, मैं तो हूँ त्यागी वैरागी, रीति रिवाजों के बंधन न मानू, न जानू कोई प्रथा रे माई रे। मैं कासे कहूँ मोरे मन की व्यथा रे। अखियन में है खोई